सो फ्रेंड्स, अगर आप भी हर बार ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद में ट्रैप हो जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बिग बाय स्ट्रेटजी आपको बताती है कि कैसे स्मार्ट ट्रेडर्स मार्केट को बीट करते हैं। क्या होता है कि लोग हर बार इंडिकेटर के चक्कर में लॉस करते हैं, पर क्या हो कि अगर आप सिर्फ एक कैंडल से अपनी एंट्री एंड एग्जिट दोनों प्लान कर सकते हो, वो भी कम से कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बार स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि मार्केट में बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन टू अवर वीडियो। व्हाट इज़ बिग बार, यानी कि बिग बार क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बार का मतलब होता है कैंडल से, यानी कि बार का मतलब एक कैंडल होती है, और बिग का मतलब बड़ी कैंडल, यानी कि बिग बार का मतलब एक बड़ी कैंडल। तो देखिए, मार्केट में क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट जोन पर मार्केट आकर साइडवेज होता है, या फिर किसी भी टाइम मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है, तो मार्केट में छोटी छोटी कैंडल्स बनती है। तो मार्केट में स्मॉल कैंडल्स बनती है, और एट द एंड मार्केट में एक ऐसी कैंडल बनती है जो इन सब कैंडल के कंपैरिजन में सबसे बड़ी कैंडल होती है, और वो इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करती है। तो उसे ही हम कहते हैं बिग बार कैंडल, यानी एक बड़ी कैंडल। मान के चलिए मार्केट में यहाँ पे एक रेंज बनी है और इन सब कैंडल का एवरेज पॉइंट 20 पॉइंट्स है। ये ऐसा होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल के मैं आपको बता रहा हूँ। लेट सपोज मान चलिए ये 20 पॉइंट की, ये 21 पॉइंट की, ये 22 पॉइंट की, 19 पॉइंट की, 18 पॉइंट की। तो एवरेज इनका मान चलते हैं हम 20 पॉइंट, और ये एक अचानक से एट द एंड में कैंडल बनती है जो कि बनती है 35 पॉइंट की। मतलब इन सब के कंपैरिजन में ये सबसे बड़ी कैंडल है। तो ये हुई हमारी बिग बार कैंडल। तो हम क्या करते हैं, जब भी एक रेंज बनती है तो हम उसके हाई एंड लो को मार्क करते हैं, और जब ये कैंडल इसका ब्रेक आउट करती है या फिर ब्रेक डाउन करती है, तो वहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाते हैं, और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे का होता है, और टारगेट ऊपर यहीं कहीं का। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये सिर्फ एक इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो अब बात करते हैं कि हाउ बिग बार हेल्प यू टू टेक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। बिग बार आपको कैसे हेल्प करती है प्रॉफिटेबल रहने में। सो फ्रेंड्स, आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स सपोज प्राइस यहाँ पे अप साइड की ओर मूव कर रहा है, और आप इस रेजिस्टेंस लेवल पर, लेट्स सपोज मान चलिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और आप यहाँ पे सेल करते हो। तो लिक्विडिटी लेने के चक्कर में मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और आपको मार्केट से बाहर करेगा, देन आपके अगेंस्ट में मूव करेगा या फिर आपके साइड में मूव करेगा। वैसे ही एक सपोर्ट पर मार्केट प्राइस गिरता आ रहा है, लेट्स सपोज आप इस सपोर्ट पर बाय करते हो, और लिक्विडिटी लेने के चक्कर में मार्केट यहाँ पे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, देन आपके फेवर में जाएगा या फिर आपके अगेंस्ट में जाएगा। तो आपके साथ में ऐसा ना हो, आप बार बार ट्रैप होने से बच सको, तो इसीलिए हम बिग बार स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और प्राइस यहाँ पे ऊपर आने के बाद में कुछ साइडवेज, ऐसे साइडवेज होता है। तो इस साइडवेज को हम मार्क करते हैं, और जैसे ही इस साइडवेज रेंज का ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होता है, तो वहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस और विद अ बिग टारगेट। यानी कि इस रेजिस्टेंस पर हम अगर सेल मारेंगे तो हमारा एसएल बहुत छोटा रहेगा, और जो भी नीचे फर्स्ट स्विंग होगा वहाँ तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं आराम से, और हमको बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। सो फ्रेंड्स, आगे हैं चार्ट पर, और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ट्रेड एग्जीक्यूशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम रखेंगे हमारा टाइम फ्रेम 1 और 3 मिनट का। हम ट्रेड करने वाले हैं स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर सेटअप ट्रैप्स बनते हैं। तो मेक श्योर कि आप 1 मिनट एंड 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। ट्रेड ओनली सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। सपोर्ट मीन्स सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। आपको इन 3 लेवल्स के ऊपर ही अपनी ट्रेडिंग सेटअप को अप्लाई करना है। डू नॉट ट्रेड ऑन एनी बिग बार कैंडल। मार्केट में बहुत सारी बिग बार कैंडल बनेगी, लेट्स सपोज यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बनेगी, तो आपको हर किसी पे ट्रेड नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, अब आगे हैं एक्चुअल चार्ट के ऊपर स्ट्रेटेजी को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट बार बार फॉल किया है, फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल, और यहाँ पे थर्ड फॉल। तो जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस पर थर्ड टाइम आया, तो सबसे पहले बात कि इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है, इसका मतलब सेलर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप एक बात गौर कर सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने एक 4 कैंडल्स की रेंज बनाई है,
4 कैंडल्स की, जी हाँ। और मिनिमम कैंडल्स हमको कितनी रिक्वायर है हमारे सेटअप के लिए, विच इज़ 3 कैंडल। 3 कैंडल की एक रेंज होगी, उसी को हम बिग बार के लिए कंसिडर करेंगे, 2 कैंडल्स को नहीं। तो यहाँ पे 4 कैंडल्स बनी है, तो ये सेटअप हमारा अप्लाई होगा। तो जो यहाँ पे 4 कैंडल बनने के बाद में जो ये 5th कैंडल बनी है, आप देख सकते हो कि इसने इसका ब्रेकडाउन कर दिया है। जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल ने इन चारों कैंडल्स का ब्रेकडाउन भी कर दिया है और साथ ही में फर्स्ट लेफ़्ट स्विंग का भी ब्रेकडाउन किया है इसने। जी हाँ, इसमें एक और कंडीशन है कि मार्केट जब भी बिग बार सेटअप को अप्लाई होता है, जब भी मार्केट में बिग बार सेटअप अप्लाई होता है तो लेफ़्ट फर्स्ट स्विंग का ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप ट्रैप हो सकते हो। लेट सपोज ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, अगर ये ग्रीन वाली कैंडल है, अगर ये इस लाइन के ऊपर बनती, यानी कि यहाँ पे बनती ये कैंडल, तो हम इस सेटअप को नहीं मानते, ये एक ट्रैप हो सकता है। अगर मार्केट ने अगर इस कैंडल ने इस लेफ़्ट स्विंग को ब्रेक किया है और क्लोजिंग दी है, तो ये हमारे लिए सेटअप एक अच्छा होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने अपने लेफ़्ट स्विंग का ब्रेकडाउन किया, तो वहाँ पर हमारी एंट्री बन गई थी कुछ ऐसे। इसके अंदर डे लो जो है हमारा फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट है सेकंड डे का लो। वैसे इतने बड़े टारगेट्स हमको रखने नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, मतलब यहाँ पे हमको अच्छे सपोर्ट एरिया दिखते हैं, तो वहाँ पर हम अपना टारगेट रखते हैं। 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिला है। और वैसे ही तो फ्रेंड्स, ये है आज का डे लो और यहाँ पे एक सपोर्ट पर आकर मार्केट ने एक बिग बार सेटअप को बनाया है, यानी कि हमको मिनिमम 3 कैंडल्स की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 3 कैंडल्स बन भी गई है। और 4th कैंडल जो कि है हमारी बिग बार कैंडल, इसने इन तीनों कैंडल्स का ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन मार्केट ने अपने फर्स्ट लेफ़्ट वाले स्विंग को ब्रेकआउट नहीं दिया है। हमारा फर्स्ट लेफ़्ट वाला स्विंग ये वाला है, हमारा फर्स्ट लेफ़्ट स्विंग ये वाला होगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन ड्रॉ किया है। रिजेक्शन का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट वहाँ से सारा स्टॉप लॉस हंट कर दिया है। वैसे ही अगर मार्केट फर्स्ट लेफ़्ट स्विंग को ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेकडाउन करता है, तो ही हम वहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं, क्योंकि वो एक डबल कन्फर्मेशन ट्रेड होती है, उसमें हमारे ट्रैप होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक एग्जांपल है उसी डे का। यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे मार्केट में बनी है एक रेंज, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। तो ये जो 3 कैंडल्स की रेंज है और 4th कैंडल है जो हमारी बिग बार है, ये देखिए, जब मार्केट में 2 इतनी छोटी छोटी कैंडल्स बनी, उन छोटी कैंडल्स के बाद में इतनी शार्प कैंडल सेलिंग साइड की, इसका मतलब कि मार्केट में अभी बहुत वॉलेटाइल आने वाली है, मार्केट में सेलिंग आने वाली है। तो हम प्रिपेयर हो गए पहले ही अपनी एंट्री बना के, और साथ ही में मार्केट ने अपने फर्स्ट स्विंग को भी ब्रेक डाउन कर दिया है। जो ये हमारा फर्स्ट स्विंग होगा, इसको भी मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो इसके ब्रेकडाउन के बाद में हमारी एंट्री कुछ बन चुकी थी ऐसे। टारगेट इसमें आप 1:2 भी रख सकते हो, फिलहाल मैंने इसको 1:2 पे सेट किया है। तो ये हमारा 1:2 का टारगेट एक और कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा से उसी रेजिस्टेंस पर आ चुका है। यहाँ से फॉलिंग, यहाँ से फॉलिंग, यहाँ से फॉल, अब यहाँ पर दोबारा मार्केट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर जब प्राइस आया तो यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 4 कैंडल्स की रेंज बनाई है और 5th कैंडल जो कि बिग बार कैंडल है, जैसे ही इसने अपने लेफ़्ट वाले स्विंग का ब्रेकडाउन किया, हमने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई। एसएल इसके ऊपर का 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस ओनली। टारगेट 1:2, 13 पॉइंट्स के प्रॉफिट, 15 पॉइंट्स के 20 पॉइंट्स के प्रॉफिट मिलेंगे और एसएल जाएगा तो 6.8 पॉइंट का जाएगा। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे रहते हैं। और थोड़ी देर बाद में यहाँ पे एक और अच्छा सेटअप मिला है, जो कि ये मार्केट ने पहले इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने आया। सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ पे एक रेंज बनी है, रेंज कुछ ये रही, ये रेंज बनी है। रेंज बनने के बाद में मार्केट ने अपने फर्स्ट लेफ़्ट स्विंग का भी ब्रेकआउट किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है, हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं कुछ ऐसे। ये फर्स्ट लेफ़्ट जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, उस कैंडल के थोड़ा सा नीचे, जो कि हमारा 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट 1:2 या फिर 3 का रख सकते हो। यहाँ पे इजीली हमको 1:3 का टारगेट मिला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे बार बार बिग बार कैंडल 6 जो सेटअप है, जो बिग बार सेटअप है, वो हमको ट्रैप कर रहा है। कैसे?
यहाँ पे पहले 3 कैंडल्स की एक रेंज बनी और फिर एक बुलिश कैंडल ने इन तीनों कैंडल्स का ब्रेकआउट किया, यानी कि ये बिग बार हुई। तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं स्टॉप लॉस के नीचे का, तो हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ है। वैसे ही सेम यहाँ पे 4-5 कैंडल की रेंज बनी, रेंज बनने के बाद में एक बिग बार कैंडल और वापस से हमारा ट्रैपिंग। ये एक वैलिड सेटअप नहीं है, बिकॉज सबसे पहली बात जो मैंने आपको बोली थी, लेफ़्ट फर्स्ट स्विंग का इसने ब्रेकआउट नहीं किया है। और दूसरी बात कि अगर इससे पहले के प्राइस को हम देखेंगे, इसके पहले प्राइस एक्शन को देखेंगे, तो प्राइस एक्शन में हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक 4 कैंडल्स की रेंज बनी है, देन इसके बाद में एक बिग बार बनी है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी एंट्री डाउन साइड के अंदर बनेगी, ना कि अप साइड के अंदर। कुछ ऐसा सेटअप हमको हमारा है, और टारगेट 1:2 या फिर 3 का। तो कुछ ऐसा होता है हमारा बिग बार का सेटअप। आपको मेजर कैंडलस्टिक्स का पता होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा सेटअप काम करता है। और जब हम इस ट्रेंड को ख़त्म होने के बाद में यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं, यानी कि आज के डे के लो के ऊपर, तो इतनी अच्छी फॉलिंग होने के बाद में हमारा सेटअप हमको ये बताता है कि अब यहाँ से हमको बाय करना चाहिए। कहाँ से? आज के डे के लो के नीचे से। कैसे? यहाँ पे मार्केट फॉल किया और यहाँ पे मार्केट में बनी 3 कैंडल्स की रेंज, मिनिमम हमको 3 कैंडल्स चाहिए। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट ने सबसे पहले इसके फर्स्ट स्विंग को निकाला है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है। जो कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया है, उसी कैंडल के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस। लेकिन हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस या फिर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, कुछ ऐसे 14-15 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट होगा हमारा 1:2, और फिर उसके बाद में ट्रेल करके 1:3 का। इजीली आपको 1:3 का टारगेट मिला है। तो ऐसे ही आप इस सेटअप को यूज़ करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो। और साथ ही में इसके अंदर एसएल भी होता है, लेकिन एसएल के पॉइंट बहुत कम होते हैं, और जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ हमारे एसएल हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस एरिया में हमारे एसएल हुए हैं, इस एरिया में हमारे एसएल हुए हैं, इस एरिया में हमारा एसएल हुआ है। लेकिन एसएल के पॉइंट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10, 11, 15 पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट इतने होते हैं। और टारगेट के पॉइंट जो आप देख सकते हो, 43 पॉइंट्स का टारगेट, 39 पॉइंट का टारगेट। तो इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है, और साथ ही में आपको हेल्प मिलती है अपनी स्मॉल कैपिटल को ग्रो करने के लिए। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, और ऐसे ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटजीज़ को सीखने के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल द ट्रेडर्स। थैंक यू।